हेलो गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हो आप सब। ये मॉर्निंग का शुरुआत मैंने लेमन वाटर और ये सब गोल से किया। फिर ना आज मुझे अपने बाल का थोड़ा ट्रीटमेंट करना था, तो मैंने ये सब मेहंदी और नीम पत्ता, एलोवेरा और गुड़हल का फूल और गुड़हल का पत्ते और राइस वाटर था, ये सब मिक्स करके और अपने बालों में लगाया था। ये बहुत अच्छा होता है बाल के लिए, आप भी लगाइए, इससे स्मूथ भी हो जाता है। और अगर कोई इन्फेक्शन है, खुजली हो रही है, डेंड्रफ हो रहा है, तो उसके लिए नीम बहुत अच्छा होता है। और हिबिस्कस और राइस वाटर जो होता है ये शाइन के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ये सब लगाने के बाद मैंने नहाया, पूजा किया, फिर ये लंच किया था टेस्टी सा दाल तड़का, परवल आलू की भुजिया और रोटी और राइस फ्राई। फिर ना शाम को मौसम इतना अच्छा हो रखा था, एकदम ठंडा ठंडा। जैसे 2-3 दिन से बारिश हो रही है ना, तो मौसम ऐसे ही ठंडा हो रखा। और शाम को तो बहुत हवा, ऐसे बहुत तेज़ हवा चल रहा था, तो हम लोग छत पे यूँ ही टहल रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, बहुत दिन हो गए थे कोई भी डेंटल वाले वीडियोस नहीं डाले थे मैंने, तो वही मैं टॉपिक सेलेक्ट कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम कैप के बारे में बात करते हैं। तो ये बात करते हैं कि क्राउन होता क्या है। क्राउन, जिसको आम लैंग्वेज में लोग कैप लगवाना कहते हैं, कैपिंग कराना कहते हैं, तो वो होता क्या है एक्चुअली, जैसे आपके नेचुरल जो दांत है उनको एक कवर दिया जाता है जो ज़्यादातर मेटल का होता है। तो उस कवर को दिया जाता है ताकि आपके दांत जो है वो अंदर वो सुरक्षित रहें। ये आपके दांत को पूरी तरह से कवर करके रखता है और उसको टूटने से या बाहरी हवा या किसी भी डैमेज से आपके दांत को प्रोटेक्ट करता है। तो ये कब कब दिया जाता है? ज़्यादातर जब आप आरसीटी कराते हैं तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आप अपने दांतों पे कैपिंग करा लो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आरसीटी कराए जाते हैं तो जो नस होती है आपके दांत की वो निकाल ली जाती है। तो जब नस निकाल ली जाती है ना, तो उसमें खून का सप्लाई नहीं होता है, जिससे आपके जो दांत है वो ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल हो जाते हैं तो थोड़ा भी फोर्स लगने पे, ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगता है तो आपका दांत टूट जाएगा, तो जितनी आरसीटी है वो फेल हो जाती है। फिर तो इसी से बचाने के लिए कैप दिया जाता है, ताकि कितना भी फोर्स लगे वो कैप के ऊपर लगे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और आपके दांत को कोई भी हार्म ना हो। जो भी होगा वो कैप के साथ ही होगा, तो आपका दांत पूरी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगा। दूसरा, जब दांत घिस जाते हैं, लोगों के एट्रीजन होता है, बहुत ज़्यादा पान खाने वाले लोग हैं या एक एज के बाद बहुत लोगों में ये दिक्कत आती है कि दांत घिस गए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो जाते हैं। तो उस समय जब अगर उस टाइम पे पेशेंट आता है और उनको अगर कोई सेंसिटिविटी या पेन नहीं हो रही है, तो हम लोग एक्सरे करके चेक करते हैं, और अगर नसें अभी इन्वॉल्व नहीं है तो बिना आरसीटी किए भी कैप दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आगे दांत आपका नहीं घिसेगा, और फिर ना चोट लगने से कोई दिक्कत होगी और ना ही कोई भी मतलब एट्रीजन से कोई दिक्कत आएगी उसके बाद, मतलब कि आपका दांत उसी पॉइंट पे सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो अगर आप नहीं लगवाते हैं कैप, तो एक टाइम पे ऐसा टाइम आएगा कि अगर थोड़ा भी चोट लगेगा तो आपके दांतों में पस बनने का चांसेस हो सकता है, फिर आपको आरसीटी करा के कैप लगवाना होगा। उससे अच्छा है कि आप उसी पॉइंट पे कैप लगवा दीजिए, तो पहले ही प्रोटेक्ट हो जाएगा। तीसरा बात होता है कि जब स्पेसिंग होती है, जैसे किन्हीं के दांतों में स्पेसिंग रहती है बहुत ज़्यादा, वहाँ खाना फंसता रहता है, तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं कि बार बार खाना फंस रहा है। और इससे ये भी दिक्कत होता है कि खाना ज़्यादा टाइम फंसे रहने से भी दांत में सड़न आ सकता है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए आप कैपिंग करवा सकते हैं, तो ना ही खाना फंसेगा ना कोई दिक्कत आएगी। और चौथी, आपकी एस्थेटिक, अगर आपके दांत टेढ़े, मतलब कोई दाग धब्बा बहुत ज़्यादा है या स्पेस है आगे के दांतों में, तो वो देखने में भी सुंदर लगता है। फिर कैसे कैसे कैप होते हैं, मतलब कैप्स के टाइप क्या हैं? तो मेटल होता है, सिरेमिक होता है, जिरकोनिया होता है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कैप आ गए हैं, जिनके रेंज मतलब 2000-3000 से स्टार्ट होके 20,000 25,000 से ऊपर तक भी चले गए हैं, और काफ़ी अच्छे हैं। जो देखने में पहले के टाइम पे मेटल वाले होते थे, जो मतलब स्टील के तरह दिखते थे, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते थे देखने में, हाँ, लेकिन बहुत मज़बूत होते थे। तो अभी भी बहुत लोग मेटल लगवाते हैं क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, और जो लोग जैसे कुछ भी सुपाड़ी उपाड़ी खाने के शौकीन होते हैं, गुटखा सुपाड़ी, उन लोग के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ हम लोग लेडीज़ में नहीं प्रेफर करते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो जेंट्स जो ओल्ड एज के होते हैं वो लोग लगवा लेते हैं। तो और जिनमें बहुत कम स्पेसिंग होता है, कभी कभी उनमें भी हम प्रेफर करते हैं कि हम मेटल दे दें। नहीं तो ऐसे आजकल मेटल बहुत कम लोग लगवा रहे हैं। दूसरा, सिरेमिक होता है, जो वाइट कलर का दिखता है आपको, वो मेटल सिरेमिक होगा या प्लेन सिरेमिक होता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो डॉक्टर आपको समझा देंगे कि मतलब
और डिफरेंस ये होता है कि मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और सिरेमिक भी स्ट्रॉन्ग होता है, वो अलग अलग उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन मेटल जो होता है वो आपको गंदा मतलब थोड़ा भद्दा सा दिखेगा, लेकिन सिरेमिक सफ़ेद होगा, धातु के रंग का होगा। तीसरा होता है जिरकोनिया। जिरकोनिया जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और मतलब जल्दी टूटता भी नहीं है, और उसके बाद उसकी एस्थेटिक, उसके लुक्स जो है ना वो बिल्कुल आपके नेचुरल टूथ की तरह हो गए। मतलब जब हम सिरेमिक भी लगाते हैं तो थोड़ा बहुत चांसेस होता है कि वो आपके दांत की ह्यू से ना मैच करे, लेकिन जो जिरकोनिया होता है ना वो एकदम आपके मतलब लगेगा ही नहीं कि वो आपका नेचुरल टूथ नहीं है। तो ज़्यादातर जिरकोनिया यंगस्टर्स में जो बहुत छोटे उम्र के होते लोग और अगर आगे वाले दांत हैं तो उनमें जिरकोनिया ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो देखने में अच्छे होते हैं और ज़्यादातर यंगस्टर्स को सोशली बहुत इन्वॉल्व होना होता है और यंगस्टर्स कॉन्शियस भी होते हैं बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को लेके, या लोग भी बहुत ज़्यादा जज करते हैं, इसलिए उनमें बहुत अच्छा मतलब वन ऑफ द बेस्ट है कि आप जिरकोनिया लगाएं, क्योंकि वो नेचुरल बिल्कुल नेचुरल टूथ के जैसा दिखेगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि उन्होंने कैप लगाया हुआ है। तो ये तो हो गई टाइप के बारे में। फिर बाद में कॉस्ट जो है, कॉस्ट जो होता है वो मेटल जो होता है वो सबसे सस्ता होता है, जैसे वो 2000-3000 में पर टूथ लग जाता है। लेकिन और सिरेमिक और जिरकोनिया जो होते हैं वो भी सिरेमिक जो होता है वो 3500-4000 से स्टार्ट होके और 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 तक जाता है, और जिरकोनिया भी 7,000, 8,000 से लेके ऊपर तक जाता है। उनमें कई क्वालिटीज़ होती हैं, सिरेमिक की भी बहुत सारी क्वालिटी और जिरकोनिया की भी क्वालिटी है, और उसके मतलब उसको लुक्स को लेके और उसके हार्डनेस को लेके तो वो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, और वहाँ मतलब डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे कि वहाँ की वो लोग के क्लिनिक पे कौन सा होता है और वहाँ के लैब कौन कौन सा बना पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ की मशीन और मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग होती है, तो इसीलिए वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे भी रह रहे। तो ये सब था एक मतलब ओवरऑल मतलब एक बेसिक सा आइडिया था। तो मेरे बस ये कहने का मतलब था कि जो कैप लगाना होता है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आरसीटी करा लेते हैं और पेन चला जाता है, तो फिर डॉक्टर कितना भी बोलते रहें कि कैप लगवाना, लेकिन उसके बाद वो लोग विज़िट पे आते ही नहीं कैप के लिए, कि ये सोच के कि दर्द तो चला गया। लेकिन आपने इतनी मेहनत करके 3-4 दिन दे के अपना इतनी दवाइयाँ खा के और इतने पैसा लगा के जब आरसीटी करा लिया, तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी है एक तरह से कि आप उस आरसीटी को प्रोटेक्ट करें, और आप भी चाहोगे कि जो दांत में आपने आरसीटी कराया वो आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे वो दांत। तो उसका एक ही उपाय कि आप कैप करा लीजिए और आराम से 10-12 साल के लिए फ्री हो जाइए। उसके बाद भी बस आपका कैप घिसता है, आप उसको चेंज करा लीजिए और आपके दांत पूरे लाइफ सेफ रहेंगे। बाय। फिर ये सब इतनी बातें करने के बाद ना हम लोग को मेरे को मन हो गया था कुछ टेस्टी सा खाने के बाद, तो फिर हमने ने ये नूडल्स खाए थे, यप्पी नूडल्स थे, और बनाना वाला लस्सी और कुरकुरे पंजाबी तड़का, ये सब मिक्स करके इसमें थोड़ी सी प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल के भेल की तरह बना के हम तीनों ने ये इंजॉय किया था। बहुत मज़ेदार था, फिर तो पेट भर ही गया था। फिर डिनर में ना थोड़ा सा सब्ज़ी और ये गीला वाला राइस था, तो एक्चुअली राइस और नमक डाल के ना घी और या बटर डाल के बहुत टेस्टी लगता है, तो थोड़ा सा यही लिया था सब्ज़ी के साथ और अचार के साथ। फिर आज के दिन का एंड किया ये मीठे मीठे चंद्रकला के साथ। बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।